हेलो गाइस। आज हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, राइट। तो क्लाउड कंप्यूटिंग आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूजुअली यूज़ कर रहे हैं। जैसे अगर आप जीमेल यूज़ कर रहे हैं तो आपको 15 जीबी का एक स्टोरेज प्रोवाइड किया जाता है। मतलब क्या वो डेटा जो आप स्टोर करके रखते हैं जीमेल में, क्या वो आपके सिस्टम पे है? नहीं, वो आपके सिस्टम पे नहीं है। एक किसी रिमोट लोकेशन पे आपको डेटा स्टोर करने के लिए सर्विस दी गई है। आपको एक सर्विस प्रोवाइड की जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। तो क्लाउड कंप्यूटिंग, जैसे आप डेफिनेशन देखिए, प्रोवाइड अस अ मीन्स बाय विच वी कैन एक्सेस एप्लीकेशंस। यहाँ पे आप एप्लीकेशंस या कुछ और भी टर्म्स यूज़ कर सकते हैं। एक्सेस द रिसोर्सेज भी यूज़ कर सकते हैं एज यूटिलिटीज, जिसका मतलब है कि सर्विसेज। मतलब कि क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू हम डिफरेंट एप्लीकेशंस को या रिसोर्सेज को एज यूटिलिटी एक्सेस कर सकते हैं, राइट। ये रहा ओवर द इंटरनेट। और किस तरह से एक्सेस करेंगे? विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। एंड इट अलाउज अस टू कॉन्फ़िगर एंड कस्टमाइज एप्लीकेशंस ऑनलाइन। ठीक है। इसके बाद अगली स्लाइड में मैं और इसको अच्छे से एलैबोरेट करूंगी, आपको समझ में आएगा व्हाट डू यू मीन बाय क्लाउड कंप्यूटिंग, राइट। विद क्लाउड कंप्यूटिंग यूजर कैन एक्सेस डेटाबेस रिसोर्सेज वाया इंटरनेट। मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेटाबेस रिसोर्सेज की हम बात करें, हम बात कर सकते हैं स्टोरेज की, हम बात कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, हार्डवेयर की, सॉफ्टवेयर की। इन सारी चीज़ों को हम कहीं ना कहीं एक्सेस कर सकते हैं, जिससे आप जैसे आगे बढ़ेंगे हम तो आपको समझ में आएगा, राइट। With cloud computing, users can access database resources via the internet from anywhere for as long as they need without worrying about any maintenance और मैनेजमेंट ऑफ एक्चुअल रिसोर्सेज। मीन्स आपको सर्विसेज मिल रही हैं, लेकिन आपको ये चिंता नहीं करनी है कि आपको रिसोर्सेज कैसे मैनेज करना है या उनका मेंटेनेंस करना है। नहीं, आप उन्हें यूज़ कर पा रहे हैं विदाउट वरिंग अबाउट द रिसोर्सेज, राइट। आइए अब इस स्लाइड में आपको डेफिनेशन तरीके से थोड़ा क्लियर होगी। इट रिफर्स टू मैनिपुलेटिंग, कॉन्फ़िगरिंग एंड एक्सेसिंग द एप्लीकेशंस ऑनलाइन। आपका क्लाउड कंप्यूटिंग क्या आपको क्या क्या फैसिलिटीज दे रहा है? आपको फैसिलिटी दे रहा है मैनिपुलेट करने की, कॉन्फ़िगर करने की, एक्सेस करने की ऑनलाइन, मतलब एप्लीकेशंस को ऑनलाइन, मतलब विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। एंड आपको क्या क्या सर्विसेज मिल रही हैं? इट ऑफर्स डेटा स्टोरेज, इट ऑफर्स इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, एंड ऑल्सो द एप्लीकेशन। तो आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिल रही हैं, उन्हीं टर्म में हमने डेफिनेशन को एक अपने तरीके से फॉर्म कर लिया है। एंड नेक्स्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग इज बोथ कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बेस्ड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज डिलीवर्ड एज अ नेटवर्क डिवाइस, राइट। तो ये वाला जो स्लाइड है, जब अगर आप किसी एग्जाम वगैरह में अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ये वाली स्लाइड आपको अपने माइंड में रखनी है, राइट। आ जाते हैं हम लोग आगे। सो हाउ यू विल रिप्रेजेंट द आर्किटेक्चर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो ये हमारे पास देखिए, ये हमारे पास सारे रिसोर्सेज हैं, एक जगह पे हैं। मतलब आपके पास ये एप्लीकेशन है, स्टोरेज है एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक। ये क्या है? क्लाउड है, राइट। और ये जो एंड यूजर हैं, ये डिफरेंट रिमोट लोकेशन से, जो कीवर्ड है जिसे आपको माइंड में रखना है कि डिफरेंट की लोकेशन से जो एंड यूजर्स है रिमोट लोकेशन से इन चीज़ों को एक्सेस कर पा रहे हैं। किसको? स्टोरेज को या इंफ्रास्ट्रक्चर को या इन एप्लीकेशंस को आप बहुत दूर से एक्सेस कर पा रहे हैं विदाउट वरिंग अबाउट द मेंटेनेंस एंड द चार्जेस यू हैव टू पे फॉर दीज थिंग्स, राइट। ओके। सो नहीं, ऐसा नहीं है कि जितने भी क्लाउड्स हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिल रहे हैं। नहीं, कम कुछ है जिसके लिए आपको पे करना है। जैसे अगर आपको जीमेल में 15 जीबी के ऊपर अगर आप स्टोरेज चाहते हैं देन यू हैव टू पे। वो 15 जीबी आपको क्या कर रहे हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा बेसिक कंसेप्ट पे। तो जब आप क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बात करते हैं तो there are certain services and models working behind the scene making the cloud computing feasible and accessible to end user। तो कुछ मॉडल्स प्रपोज किए गए हैं रिलेटेड टू क्लाउड कंप्यूटिंग। एक होता है डिप्लॉयमेंट मॉडल और दूसरा होता है क्या? सर्विस मॉडल। तो डिप्लॉयमेंट मॉडल में क्या क्या आते हैं? आपको डिफरेंट तरह के क्लाउड, जैसे पब्लिक, प्राइवेट, इस तरह के जो क्लाउड्स हैं। और सर्विस मॉडल में इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस एंड एक और है जो अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है, ठीक है। चलिए हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, राइट। ओके। सो डिप्लॉयमेंट मॉडल्स होते क्या हैं? क्लाउड से रिलेटेड जो डिप्लॉयमेंट मॉडल आप किसे कह रहे हैं? डिप्लॉयमेंट मॉडल डिफाइन करते हैं कि आप क्लाउड को किस तरीके से एक्सेस करेंगे या एक्सेस रिस्ट्रिक्शंस उस पर क्या लगाए गए हैं। तो ये आपके डिप्लॉयमेंट मॉडल में आएंगे। सो इट डिफाइंस द टाइप ऑफ एक्सेस टू द क्लाउड। किस तरह का एक्सेस आपको दिया गया है? दैट कुड बी हाउ द क्लाउड इज लोकेटेड।
मतलब आपका क्लाउड कैसे लोकेटेड है, एंड क्लाउड कैन हैव एनी ऑफ 4 टाइप्स ऑफ एक्सेस, मतलब आपके लिए पब्लिक हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है, हाइब्रिड हो सकता है, कम्युनिटी हो सकता है। आइए इनके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। तो ये एक डायग्राम है। तो पब्लिक कौन कौन से आपके पास कितने तरह के क्लाउड है ऑन द बेसिस ऑफ डिप्लॉयमेंट मॉडल, पब्लिक है, प्राइवेट है, हाइब्रिड है एंड कम्युनिटी क्लाउड है। इनके बारे में देखिए, पब्लिक क्लाउड जैसा आपको नाम से समझ में आ रहा है, इट अलाउज सिस्टम्स एंड सर्विसेज टू बी इजीली एक्सेसिबल टू जनरल पब्लिक। ठीक है, जैसे आपका एग्जांपल क्या है, ईमेल या जीमेल, जिसे आप मैंने एकदम शुरू से ही आपको बताना शुरू किया था। ठीक है, अब क्योंकि ये इसमें पब्लिक को का एक्सेस प्रोवाइड किया जा रहा है, इसमें प्राइवेसी नहीं है, सो इट इज़ लेस सिक्योर बिकॉज इट मे बी not always it is not secure, but it may be less secure because of its openness, क्योंकि it is open to all, right? तो public cloud allows system and services to be easily accessible to the जनरल पब्लिक। अब हम लोग आते हैं प्राइवेट क्लाउड के बारे में। आपको ये ध्यान रखना है, दिस कम्स अंडर द डिप्लॉयमेंट मॉडल। तो प्राइवेट क्लाउड अलाउज सिस्टम एंड सर्विसेज टू बी एक्सेसिबल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, सिर्फ उसी एक क्लाउड को, जैसे मैंने क्या किया, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की ओनर हूँ, तो मैंने एक क्लाउड बनाया जिसे मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि इस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी सिस्टम है, अगर आप उनके थ्रू से एक्सेस करेंगे तभी कर पाएंगे, अदरवाइज आप किसी दूसरे सिस्टम से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो इट ऑफर्स इंक्रीज सिक्योरिटी बिकॉज ऑफ इट्स प्राइवेट नेचर। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी सिक्योरिटी इन्हांस हो जाती है। सो यहाँ पे आप सिस्टम और सर्विसेज कौन से सिस्टम और सर्विसेज एक्सेस कर सकते हैं विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। नाउ कम्युनिटी क्लाउड अलाउज सिस्टम एंड सर्विसेज टू बी एक्सेसिबल बाय ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो कम्युनिटी क्लाउड, जैसे कोई एक कम्युनिटी है जिसमें कई सारे ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, तो दैट लिमिटेड सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और लिमिटेड नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन would be able to access that community cloud. Let's talk about the hybrid cloud. So hybrid cloud is mixture of public and private cloud, right? So critical activities are performed using private cloud while the non-critical activities are performed using the public cloud. तो ये एक तरह का क्लाउड है जिसमें दोनों फैसिलिटीज़ हैं, पब्लिक की भी और प्राइवेट की भी। तो जो क्रिटिकल है जिसमें हमें सिक्योरिटी को ध्यान में रखना है कि दिस इन्फॉर्मेशन शुड नेवर बी शेयर्ड और लीक्ड, तो उसके लिए आप प्राइवेट क्लाउड यूज़ करिए। जिसमें आपके पास सिक्योरिटी कंसर्न्स कम है या वो डेटा शेयर भी हो जाए तो बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, देन वी विल गो विद द पब्लिक क्लाउड। तो हम दोनों तरह के मेथड्स को यूज़ कर रहे हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट, दैट्स व्हाई इट इज़ हाइब्रिड क्लाउड, राइट? Okay, next one is service model, right? Service model are reference model on which cloud computing is based. ठीक है, चलिए अब हम लोग जो सर्विस मॉडल है इनके बारे में हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन द मोर टॉपिक्स रिलेटेड टू द रीसेंट ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजीज ऑफ कंप्यूटर साइंस, राइट? तो सर्विस मॉडल का थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है। वी विल टॉक इन डिटेल अबाउट सर्विस मॉडल इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू गाइज।